ये मैडम वो आई है डॉक्टर के पास, इंजेक्शन ठुके हैं, ब्लड टेस्ट हुआ है, क्या बोला, इन्फेक्शन है पेट में, इन्फेक्शन है, तो दवाई ववाई दे रखी है इसको। तो अब ये रेस्ट मोड पे है, कभी इधर सोती है कभी उधर सोती है। अब ये नहीं जा रही तेरे साथ, कान में दर्द हो रहा है। चलिए पंखा चला गई है तो मैं बंद करती हूँ वीडियो, नहीं तो आवाज़ गड़बड़ाती। तो अभी आपकी बैंड बजी पड़ी है आज, यानी क्या हो रहा है। अब ये आ गए, ये संभालेंगे। खिड़की खुली हुई, आ गए यार, खिड़की बंद करनी थी। मैं प्लम्बर को सुबह से फ़ोन कर रही थी, पानी ही नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। वो ऊपर चढ़ा है, टंकी में पानी भर रहा है पर नीचे नहीं आ रहा है, तो अब वो चेक कर रहा है, ऊपर चढ़ा हुआ है। और इतने में दिया ने ऑनलाइन ना डॉग फूड मंगा दिया, जहाँ से हम लाते हैं ना वहीं से आ रहा है। मुझे ना फीवरिश लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ना तेज़ फीवर है। देखो अब पंखा बंद किया ना तो एकदम से ना घबराहट शुरू हो गई, और ऐसा लग रहा है बॉडी में पसीना आ रहा है, तो केस ही चल रहा है। देखो अजीब सी फीलिंग हो रही है। अब ये आए हैं, इनको मैंने बताया तो कह रहे हैं थोड़ी देर देख, अगर चाय पीनी है तो चाय पी, नहीं फ़र्क लगता तो फिर देखो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। पता नहीं, दिल ना ऐसे हो रहा है, घबराहट सी, गर्मी की वजह से हो सकता है, हुमस हो गई ना एक दिन की बारिश के बाद। चलिए पानी वानी का काम करवा लेती हूँ, पता नहीं मैं एंड करने आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, बट बिना माइंड ऑफ किए तो मेरा मन भी नहीं मानता ना आपसे बात किए बिना। दिन में सोचा था कि अब मैं नहीं कैमरा उठाऊँगी, बट अब इतना कुछ हो रहा है ना, आती हूँ ना, अगर आई तो ठीक है, नहीं तो लाइक कर देना खुद ही। आती है। हेलो, गुड इवनिंग रादर, इट इज़ अ गुड नाइट। तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लूज़ मोशंस भी शुरू हो गए थे, पेट में दर्द तो था ही, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी एक सुई ठुक गई है, तो देखते हैं कितनी देर में आराम आएगा। अभी आई हूँ मैं बस घर, और ये बना रहे हैं पुलाव, क्योंकि पहले कह रहे थे बाज़ार से खाना मंगा लेते। मैंने कहा मैंने दिन में भी बाज़ार का खाया है, कल भी बाज़ार का खाया है, और बीच में जो घर का खाया है सिर्फ ब्रेड खाई है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना राजमा, बैंगन, भिंडी, बेसन, ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये खाते ही मेरे को लूज़ मोशन लग जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है। बाकी डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने तो बोला कि मौसम ऐसा, बारिशों के मौसम में हो जाता है। और पानी का सॉल्यूशन अभी भी नहीं निकला, प्लम्बर आके गया है, अब वो सुबह दोबारा आएगा। तब तक कह रहा है कि अगर पानी का प्रेशर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर ऊपर जो उन्होंने हमारी पाइप का कनेक्शन किया है ना, उसको वहाँ से तोड़ के और दूसरा मोटा पाइप डाल के और उसमें से प्रेशर से पानी डालना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई मिट्टी विट्टी रेता वेता फंस गया है तो वो प्रेशर से नीचे वाले नलके में आ जाए। इस नलके को, जो टॉयलेट के नीचे वाला नलका है, उसको उतार के और उसमें से सारा कचरा निकालेगा। कचरा मार दिया ना इन्होंने, 2,000 रुपये का खर्चा है, बताओ बैठे बैठे। और अभी 2 बार में 400 रुपये वो ले जा चुका है, 200 उस दिन ले गया था, 200 आज ले गया। ऊपर पानी फुल हो रखा है टंकी में, और वो जो बोल के गया था ना बेल लगवाई है, बेल भी नहीं लगवाई उन्होंने हमारी, तभी तो 2 दिन से बेल ही नहीं बज रही थी। अब वो बेचारा लगा के गया, मैंने उसको बोला, उसने फिर ऊपर से लगाई है बेल हमारी। इतने गंदे लोग हैं ना, इतने गंदे। और अपनी बारी में ना आधी आधी रात को बेल बजा देते थे कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, चाय बनानी है या दूध गर्म करना है या सब्जी गर्म करनी है, रोटी गर्म करनी है। इतने बदतमीज़ लोग हैं। इनकी बेटी थी ना, तब तक तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था उससे, हम लोग आपस में कर लेते थे। ये लोग तो बहुत गंदे हैं, बहुत ही गंदे। मतलब इतने मकान बदले हैं मैंने, इतनी जगहों पे रही हूँ मैं, पीतमपुरा में, रोहिणी के हर सेक्टर में, 24 सेक्टर तक रह के आई हूँ मैं, पर ऐसे लोग मुझे कहीं नहीं टकरे, कहीं नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई ठीक है, आस पड़ोस को देख के सड़ते हैं या दूसरे को खुश देख के खुश नहीं होते, वैसे लोग भी देखे हैं, पर ऐसे लोग बहुत ही गंदे लोग हैं। मतलब वही मैंने उस दिन भी बोला था ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए चलता। जिनको इतनी शर्म नहीं आती थी कि रात को 1:30-2 बजे हमारे सोए हुए की घंटी बजा के बोलते थे गेट खोलो, तुम्हारे गैस पे हमें चाय बनानी है। ऐसे कोई करता है? इतने गंदे लोग। अपनी बारी में एक एक मिनट में इनको हेल्प चाहिए होती है। आधी रात को भी 11-11 बजे भी माता जी आके बोलती है फ़ोन मिला दे, बच्चे आए नहीं है घर पे, मेरे को बात करनी है। मैं तब भी मिला के देती हूँ। अब मैंने बिल्कुल काटा मार दिया, अब कुछ भी हो जाए मैं इनकी कोई हेल्प नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। बहुत तंग और ऊपर से बेटे को भी वही संस्कार दे रहे हैं जो खुद के हैं। बेटा भी वही कर रहा है, क्योंकि ये बात मुझे बेटे ने बोली थी कि हमने तो कब की लगवा दी तार, अगर लगवाई होती तो चेक नहीं करवाते। झूठ है।
चलिए जी, रेस्ट मोड पे हूँ। कल भी पता नहीं कैसी हालत रहती है, होपफुली कल तो ठीक हो जाना चाहिए। चलिए कल मिलते हैं फिर अच्छे मूड, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी दवाई मंगा ली है केमिस्ट से, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। इन्होंने बोला था कि दिया के आने के बाद हॉस्पिटल चले जाना, शायद ड्रिप लगानी पड़ेगी, पर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा आए, रात भर परेशान रही, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पर उठ नहीं सकती और उठा के कोई लेके नहीं जा सकता ना। अभी थोड़ी जान आ जाए फिर जाऊँगी हॉस्पिटल। तो जो भी दवाई बनती है या ड्रिप लगानी पड़ती है, देखते हैं। अपन हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है। अभी सभी ने चाय पिला के दवाई दी है, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि चलिए गुड मॉर्निंग तो कर ले। समृद्ध ने स्कूल जाना है, टेंशन हो रही है, खाना कुछ बना नहीं रखा। रात को भी इन्होंने पुलाव बनाया था, वो पुलाव मुझसे पूरा बना था। दिया आ चुकी है, बट आज उसकी भी तबीयत शायद ठीक नहीं है, वो आते ही कमरे में चली गई है। सनी तैयार हो रहा है, कह रहा स्कूल से ही कुछ खा लूँगा। टिफ़िन नहीं दिया, नाश्ता नहीं कराया, बहुत मन ख़राब हो रहा है। ये भी आज टिफ़िन नहीं लेके गए हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो मुझे उसके बाद उठाया ही नहीं। सुबह भी 3-4 बार सुबह गई थी वॉशरूम, तो उसके बाद इन्होंने मुझे उठाया ही नहीं जाते हुए। समृद्ध उठा हुआ था, उसको ही बोल के चले गए थे कि मम्मी को दवाई ला देना। चलिए, पता नहीं ब्लॉग कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी आज के दिन में, और जब बात करने वाला कोई नहीं होता आसपास, अकेली पड़ी हुई है। क्योंकि दिया उधर दोनों लूना कोको को लेके सो रही है शायद। मैं आया अपना लंच वगैरह लेके। क्या लंच? राजमा चावल लेने जा रहा है? नहीं, चलो शुक्र है। मैं इतनी देर से इसको कह रही थी चल ले आ। कुछ ले जाएगा ना? नहीं बेटा, मेरे को कुछ नहीं खाना। कुछ ले जाएगा ना, मेरे को तसल्ली रहेगी कि चलो टिफ़िन तो है पास में, क्योंकि स्कूल का पता नहीं होता बाहर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। चलिए मैं आती हूँ, अगर आ सकेगी। ओहो, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। ये दोनों अब मेरे पास आ गए हैं। दिया सो रही है ना, तो दिया ने इनको बाहर कर दिया, क्योंकि विनीता आई थी। अब विनीता को मैंने कहा है, सभी तो चलो राजमा चावल ले गया बाज़ार से लाके। विनीता को मैंने कहा मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना चाहिए, ताकि कुछ खा सकूँ, क्योंकि इतनी हैवी डोज़ है। 3 डोज़ लिए हैं, 3 टैबलेट लिए हैं, 1-2 डोज़ है। वो खिचड़ी बन गई, विसल हो गई है, ठंडी होगी फिर मैं खाऊँगी। तब जान में जान आएगी, पता चलेगा कि पेट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि सुबह चाय रस खाई थी, चाय तो पी नहीं गई मेरे से, डुबो के सिर्फ 2 रस खाई गई, वो भी बड़ी मुश्किल से। और उसके बाद फिर पेट में दर्द शुरू हो गया ना। बड़ी बुरी हालत है यार, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। शाम तक फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। बस इतनी जान आ जाए कि मैं चल के जा सकूँ। मैंने बताया था ना, दिया की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो वो तो आते ही कमरे में घुसी, कपड़े चेंज करके सो गई, मेरे पास भी नहीं आई। उसको शायद पता भी नहीं होगा कि तबीयत ख़राब है मेरी। अब तो ना हथेलियाँ भी ऐसे तप रही हैं, गर्म हो रही हैं। चेहरा नहीं है, चेहरा ठंडा है। एसी चला रही हूँ तो कपकपी आ रही है, बंद कर रही हूँ तो पसीना आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और विनीता सारा काम कर रही है, कह रही है आप बैठे रहो, जितना हो सकता है मैं करके दे के जा रही हूँ। कुछ कमियां दिखती है ना, पर इसके साथ ये है, क्योंकि इसको मैंने बचपन से देखा है। जब 16-17 साल की थी तब मेरे पास आती थी अपनी मम्मी के साथ। मतलब ऐसा लगता है अपने बच्चे जैसा, आके मैं खुल के बोल सकती हूँ वनीता ऐसे मत कर, ऐसे कर, और वो समझती भी है। आते ही उसने मेरी हालत देखी, मैंने कुंडी खोली तो कह रही भाभी आप अंदर जाके बैठ जाओ, जो काम है बता दो मैं कर देती हूँ।
टचवुड मेरे घर में ना जो भी हाउस हेल्प आई है, जो भी मेड आई है, वो बहुत अच्छे से रही है और अच्छे से काम भी किया है। बस इक्का दुक्का होती है ना बीच बीच में, इन लोगों को हो जाता है कुछ ना कुछ। अब ये भी जनवरी में चली जाएगी, पहले ही बता दिया इसने कि जनवरी मिड में चली जाएगी। तो मैंने बस इसको ये बोला कि किसी को लगवा के चाहिए। सच्ची में देख लो मेरी हालत, बोला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही, फिर भी बकवास करती हूँ कैमरा उठा कर। चलिए आते हैं थोड़ी देर में। काम रुकते नहीं है। मैंने मशीन कल लगा दी थी, कपड़े धुले पड़े हैं पर मेरे से उठ के सुखाए नहीं जा रहे थे। सैमी ने गीली पैंट को ही प्रेस करके पहना आज। और मैंने विनीता की भतीजी को बोला है कि मेरे को बाहर से कपड़े उतार के दे दे। कपड़े उतरे पड़े होंगे ना तो मैं तय लगा दूँगी बैठे बैठे, और अगर वो सुखा पाई तो सुखा देगी, वरना ये एंगल ऐसा है ना, मेरे अलावा कोई सुखा नहीं पाता, नीचे गिर जाते हैं कपड़े। उसे लेके आ रही है फिर मैं तय लगा देती हूँ। चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। शाम के 5:30 बज गए हैं। मोशंस तो रुक गए हैं दवाई से। 2 डोज बनवा के लाया था सैमी। ये रही 3 गोलियां थी, एक खा ली है, अब एक शाम को खानी है। पर सुबह से बस वो इतनी सी खिचड़ी खाई थी तो मैं चाय बना लाई हूँ, और चाय में ना हैवी करने के लिए मलाई डाल दी है। साथ में रस लेके आई हूँ, 1-2 रस खाऊंगी। पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है। खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं। अभी फ़ोन करती हूँ इनको कि शाम का क्या करना है, क्योंकि दिया की भी मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो उठ ही नहीं रही है। या तो थकावट बहुत हो गई है, 3 दिन की छुट्टी थी पर रेस्ट इसने बिल्कुल नहीं किया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा पुश करूँ, एटलीस्ट अपना ये काम तो कर सकूँ आप लोगों से बात करने का। मुझे पता है कि ऐसी हालत कोई नहीं देखना पसंद करता किसी की भी, पर काम है। थोड़ा बहुत बर्तन संभाल आई हूँ किचन से, बहुत सारे बर्तन थे तो मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ गया। अभी भी मेरी टांगें काँप रही हैं, तो मैंने कहा बीच बीच में आपको बताती भी रहूँ कि अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। कपड़े वगैरह मैंने विनीता से सुखवा लिए थे, उतरवा भी लिए थे, विनीता ने सुखा भी दिए थे, और अगला लॉट भी मैंने मशीन में डाल के धोने रख दिया था, तो वो धुला पड़ा है। अब ये उतरेगा तो फिर अगला लॉट सुखाना है। दोनों लूना और कोको बाहर बैठ गए हैं, अंदर आ ही नहीं रहे। बस चाय पीती हूँ, शायद थोड़ी एनर्जी आ जाए। चलिए मैं दवाई पे बैठ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। सेकेंड डोज के बाद थोड़ी तबीयत संभली है, लूज मोशंस बंद हो गए हैं। अभी भी केला लेके आई हूँ। सुबह ये मेरे लिए पपीता काट के चले गए हैं। मैंने इनको कल भी मना किया कि पपीता मत दो मुझे, कल भी मना किया था कि पपीता मत दो मुझे, क्योंकि पपीते से पेट साफ़ होता है। जब कब्जी होती है तो पपीता खाते हैं, पेट ख़राब होता है, लूज़ मोशन होते हैं तो केला खाते हैं। 1 केला टोटके हैं। देखो जो चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है वो सब इंतज़ाम करने चाहिए, सारे तरीके अपनाने चाहिए। चाय रखी है बट बिस्किट वगैरह कुछ नहीं थे, तो मैंने समृद्ध को भेजा है कि चाय के साथ के लिए कुछ सामान नीचे से ले आ, बाकी पापा शाम को ले आएंगे। तो अभी वैसे 1 बजने वाला है। दिया आ चुकी थी, दिया ने बाहर से ही खाना मंगा लिया। और समृद्ध के टिफ़िन के लिए आज मैंने पहले से ही विनीता से सब्जी और रोटी बनवा ली। तो वो उठा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके गले में पेन था, कह रहा मम्मी आज मैं नहीं जाऊँगा, वो भी बीमार है। दिया तो कल भी पूरा दिन नहीं हिली, तो कहते हैं ना नज़र लग जाती है शायद, इसलिए वो मतलब 2-3 दिन हमने हंसी खुशी बिताए ना, तो खुद की शायद नज़र लग गई। गर्मी में नहीं बैठा जा रहा। अभी काम शुरू कर दिया है, सुबह जैसे हिली हूँ तो थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। ये कल के कपड़े जो दिया ने सुखा दिए थे, कल के कपड़े जो विनीता ने सुखा दिए थे ये उतार लाई हूँ। कल से जो मशीन लगा के रखी हुई थी, धुले पड़े थे कपड़े, कल सुबह ही लगा दी थी, वो अब सुखाए हैं। और साथ के साथ मैंने अगली मशीन भी लगा दिया। अब मेरी बास्केट बिल्कुल खाली हो गई। जब से वहाँ से आई हूँ बास्केट खाली ही नहीं हो रही थी, अब जाके खाली हुई है। हालत देखो एक दिन में कैसे हड्डियाँ और कैसा हो गया ना सारा, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। मतलब समझो कि परसों रात से लेकर कल दोपहर तक मैं कम से कम नहीं तो 30-35 बार वॉशरूम गई हूँ, 30-35 बार। मतलब उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि अगर सेकंड डोज भी असर नहीं करेगी तो मैं तो एडमिट हो जाऊँगी, क्योंकि अब जैसे पैर लटका के बैठी हूँ ना ऐसे,
तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जा रहा था, पैर सुन्न हो रहे थे, बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। कल अंजलि का फ़ोन आया था, मेरी भाभी का, तो उससे बात करते करते मैं टॉयलेट में ही बैठी थी। तो टॉयलेट में बैठे बैठे बात करते 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 मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए, और उसके बाद फिर मुझसे 5-10 मिनट उठा ही नहीं गया। 2-3 मिनट मैं ऐसे दीवार पकड़ के खड़ी रही कि ब्लड सर्कुलेशन हो, तब मैं कोई काम करूं, बाहर जाऊं। ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, टचवुड। एक ही दिन में असर हो गया दवाई का, बट मुझे लग रहा है आज दवाई और लेनी पड़ेगी, क्योंकि उतना फ़र्क नहीं है। पेट में दर्द अभी भी है, मोशंस हो रहे हैं, बट उतने नहीं हो रहे जितने कल परसों थे। देखती हूँ शाम तक, इन्होंने कहा देखने के लिए, शाम तक फ़र्क नहीं पड़ता है बिना दवाई के तो फिर सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे डॉक्टर पे अपने वाले। अदरवाइज़ तो फिर ऐसे पड़े रहने से तो काम चलेगा नहीं ना, घर रुक जाता है पूरा। चाहे बाज़ार से कितना ही खाना मंगा लो, कुछ भी कर लो, चाय तक बाज़ार से मिल जाती है, बट स्टिल घर पूरा बिखरा पड़ा रहता है। देखो ये कुरियर्स आए हैं, वो प्रेस के कपड़े एज इट इज़ पड़े हैं, नए कपड़े भी मंगाए थे वो भी आ रखे हैं। कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ देखा नहीं, बस ऐसे ही पार्सल पड़े हैं तो पड़े हैं। वो एक दिया ने सूट खोल के देखा, ग्रीन वाला, बस वो उसने पहन के देखा, बाकी कुछ कपड़े नहीं चेक किए। प्रेस के कपड़े आए थे, वो अलमारियों में नहीं लगाया। इवन दिया ने अपनी अलमारी क्लीन करवानी थी मेरे साथ, मैं वो भी नहीं करवा पाई। अब थोड़ा सा ठीक होती हूँ, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं। शाम तक तो मेरा हुलिया चेंज देखोगे, पक्का पक्का। शाम तक तो मैं बिल्कुल ओके हो जाऊँगी। बस अब मुझसे पंखे के बिना बैठा नहीं जा रहा, पंखा चलाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आपको गुड मॉर्निंग भी कर दूँ, जब बाकी सब काम हो रहे हैं तो ये क्यों नहीं करूँ। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बेटर हो रहे हैं, आ रहे हैं लाइन पे। ठीक, आती हूँ।